आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिवील किया गया है कि आने वाले समय में भारत सरकार भारतीय सेनाओं के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन रेडार को अक्वायर करने वाली है और ये रेडार लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार कहलाएगा, यानी कि LRSR। आमतौर पर जब भी इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट निकल कर आती है तो हमें से ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये प्योर इंपोर्ट होगा या भारत में कोई नया सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत में एक ट्रिक और चलती है जहां पर विदेशी सिस्टम का लेबल हटाकर इंडिजिनस नाम दे दिया जाता है और उसको इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप बताकर बेच दिया जाता है। नेचुरल था कि जैसे ही हम लोगों ने इसके स्पेक्स एक्स के ऊपर शेयर किए थे, वैसे ही लोगों ने स्काउट करना शुरू किया और रियलाइज किया कि इजराइल के पास में एग्जैक्टली इसी कैटेगरी का एक सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। फिर क्या था, क्वेश्चंस आने शुरू हुए कि क्या फिर से यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर गिरी होगी या भारत इजराइल निर्भर भारत बनने की तरफ एक और कदम उठाएगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अश्योर करना चाहते हैं कि इतना वायलेंट होने की आवश्यकता नहीं है और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इजरायली सिस्टम ही अक्वायर किया जाए। आइए प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस सिस्टम के स्पेक्स को जान लेते हैं। देखिए, ये एक बेसिक रेडार नहीं है, बल्कि ये एक 4 डायमेंशन एईसा रेडार है जो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाएगा। आइडिया है कि इस सिस्टम की रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी यह 1000 से ज्यादा टारगेट को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर पाएगा। मॉडर्न डे वॉरफेयर में डिकॉयज के आ जाने के बाद में चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं और आपके सर्वेलेंस रेडार्स के पास में इस तरीके की क्षमता होनी चाहिए। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद में रेडार इंडस्ट्री काफी ज्यादा गैल्वेनाइज हो चुकी है और हमारा मानना है कि लगभग सभी रेडार्स को आपको गैलियम नाइट्राइड की तरफ ही मोड़ देना चाहिए। वैसे भारत सरकार एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर कर रही है और इसी वजह से ये रेडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। प्रैक्टिकली ये एयरक्राफ्ट, यूएवीज, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स हर तरीके के टारगेट्स को ट्रैक कर पाएगा और टोटल 360 डिग्री कवरेज भी प्रोवाइड करेगा। वैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको 360 डिग्री कवरेज की आवश्यकता नहीं होती है और इसी वजह से इस रेडार में एक स्पेसिफिक तरीके की कैपेबिलिटी मांगी गई है जिसको स्टेयर मोड कहा जाता है। स्टेयर मोड यानी कि आप सामने की तरफ 120 डिग्री के ऊपर ही देखते रहते हैं और अज्यूम करते हैं कि टारगेट उसी तरफ से कहीं से आ रहा है। बॉर्डर एप्लीकेशन में भारत के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मोड है क्योंकि बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर भारत के ओवरलैपिंग रेडार होते हैं और आप सामने की तरफ कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहते हैं। इसके अलावा ज्यादातर रेडार्स की सबसे बड़ी परेशानी होती है लॉइटरिंग म्यूनिशंस और FPV ड्रोन्स। लॉइटरिंग म्यूनिशन और FPV ड्रोन्स आ जाने के बाद में रेडार्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं और इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि इस रेडार के पास में अपना खुद का UAV जैमर हो, एक्स बैंड रेडार हो और अगर काउंटर UAS सिस्टम है तो वो और बेहतर है। यानी कि इस रेडार के पास में अपनी प्राइमरी एप्लीकेशन के साथ साथ एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन और FPV ड्रोन से बच सके। अब इन स्पेक्स के साथ में अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सभी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार एग्जैक्टली इसी तरीके की स्पेक्स के साथ में आते हैं। यही कारण है कि जब ये स्पेक्स निकल कर आई थी तो लोगों ने मान लिया था कि इजरायली आयरन डोम में यूज होने वाला रेडार ELM 2084 यहाँ पर एक परफेक्ट फिट होगा और चांसेस है कि भारत यही सिस्टम अक्वायर कर ले। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ELM 2084 के अलावा फ्रेंच, अमेरिकन, स्वीडिश और साउथ कोरियन सिस्टम भी यहाँ पर इसी तरीके की स्पेक्स के साथ में आते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि ये इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर DRDO का डिजाइन और भारत की कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी DCPP के तौर पर इसको डेवलप कर सकती है। हालांकि उस प्रोसेस में कम से कम 5 से 6 साल का समय लगेगा और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है कि इजरायली, फ्रेंच या अमेरिकन कंपनी के साथ में भारत की कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी टाई अप कर सके और इन सिस्टम्स को भारत में असेंबल करे एक मीनिंगफुल इंडिजिनस कंटेंट के साथ में। यानी कि ये डायरेक्ट इंपोर्ट तो नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम के चांसेस भी कम है। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इजरायली ELM 2084 के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा हैं और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चलकर ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैसे इवॉल्व होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।